गुरुदेव प्रणाम। कृष्ण पांडव की साइड से, उनको मालूम था जहाँ मैं रहूँगा वहीं जीत है, फिर भी उनकी सेना उन्होंने कौरवों को दे दी। तो उस टाइम उनके राजधर्म की कोई अलग डेफिनेशन थी या कोई और वजह थी? उनको मालूम है मेरी सेना का ध्वंस होना तय है, फिर भी उन्होंने दे दी, वो वजह क्या हो सकती? कृष्ण सबकी मांग पूरा करते थे। एक मूवी के डायरेक्टर होते, वो विलन कुछ मांगे उनको भी उन्हें देना पड़ता है और हीरो मांगे उनको भी देना पड़ता है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए सब एक थे, मित्र और शत्रु सब समान थे। वो कहानी है ना, श्री कृष्ण लेटे हुए थे, अर्जुन भी आ गया, अर्जुन पाँव के पास बैठा और दुर्योधन आया उनसे मदद मांगने, वो सिर के पास बैठा। पहले दुर्योधन पहले आया था, मगर वो पाँव के पास बैठने गया, फिर उनको लगा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं इनके चरणों में क्यों बैठूं, ताकि उनके सिर पर बैठा, सिर के पास बैठा। और श्री कृष्ण तो नाटक कर रहे थे सोने की, श्री कृष्ण भी बड़े चालू थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी तो मैं संकट पे पड़ गया। को ये भी पता था उनकी खुद की सेना में भी बहुत झंझट हो गई थी, इतने घमंडू हो गए थे उनके अपनी सेना के लोग, जैसे कंपनी एनसीएलटी में चली जाती है ना इस तरह से उस वर्ज में थे कि इससे किसी तरह से छुटकारा पाऊँ, इससे निकलूं। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड, अरे भगवान तो हमारे हैं, इतना मेरा भगवान है तो इतना गर्व तो होता ही है। फिर आदमी फिर सब भूल भाल के, नम्रता नहीं थी, कुछ नहीं था उनके सेना में। तो उस वक्त अर्जुन आया तो वो चरणों में बैठ गया, तो तुरंत उठ के पूछे अर्जुन से भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोला नहीं आप हो सर, काफ़ी हमें। तब श्री कृष्ण को कुछ देना ही पड़ा, उसको भी दूसरे को भी। तब उन्होंने कहा चलो अब हमारी सेना दे देंगे तेरे को। इस तरह से बड़े चालाकी से किया है वो तो और उनको भी मुक्ति मिली है। कृष्ण की सेना में तो मुक्ति मिली गई उन सबको। श्री कृष्ण का पूरा महाभारत में यही है, जहाँ गए वहाँ युद्ध पैदा किया और सबको मुक्ति दी। और एक जगह तो रणछोड़ राय गुजरात में जाके वो तो रण छोड़ के भागी भी आए। तो श्री कृष्ण को समझना आंकना सबसे मुश्किल है, तो इसीलिए उनको कह दिया ये लीला है भगवान की। लीला माने खेल है, और खेल में इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ भी कर सकते हैं। और वो कोई भी चीज़ सीरियस नहीं, उनको ये सब खेल ही रहा। क्यों? कोई दूसरे तो थे ही नहीं, सब अपने ही स्वरूप में थे। कृष्ण का उपदेश को फॉलो करो, कृष्ण को मत फॉलो करो। कि कृष्ण की हर चाल टेढ़ी होती थी। रामचंद्र जी की चाल पे चलो। श्री रामचंद्र जी जो भी पिताजी जो बोले वो वाक्य था उनके लिए। श्री कृष्ण अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। कृष्ण की चाल पर नहीं चलना, बस कृष्ण की बात सुनो, उपदेश सुनो और अनुकरण करो, राम की यही बोलते हैं। इसलिए देखो यहाँ दक्षिण भारत में जहाँ ज़्यादा ट्रेडिशनल बेस है, श्री राम जी के मंदिर गांव-गांव में मिलता है, श्री कृष्ण के नहीं मिलते। गीता सब जगह होती है गांव-गांव में, मगर मंदिर हनुमान जी का होगा, रामचंद्र जी का होगा। गुजरात एक छोड़ के भारत में अधिकतर सब जगह गांव-गांव में श्री राम मंदिर ही होता है।